आई एम प्रांतिक। आप में से कितने लोग ये बार बार कहते आए हैं, यार काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है, काम कभी खत्म ही नहीं होता है, एक लंबे छुट्टी की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें आप बोल रहे हैं, देन ये वीडियो खास आपके लिए है। प्रोबेबली यू विल गेट सम न्यू इनसाइट्स। हेलो, मेरा नाम प्रांतिक है। आई एम अ लाइफ कोच, अ बिजनेस कोच एंड अ पेरेंटिंग कोच। मैं 2007 से इस प्रोफेशन में हूँ। आई लव दिस प्रोफेशन, आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव ट्रेनिंग देम, एंड आई हैव बीन हेल्पिंग लैक्स ऑफ पीपल टू लीड अ हैप्पी, सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस लाइफ, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। आज का टॉपिक है स्ट्रेस। ये टॉपिक का इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिला, सो लेट मी शेयर दैट स्टोरी। मैं कुछ हफ्ते पहले अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉर्पोरेट फ्रेंड के साथ डिनर कर रहा था। तो सिंस दे आर ऑल इन कॉर्पोरेट्स, तो ऑब्वियसली ऑफिस खत्म होने के बाद हमने डिसाइड किया था डिनर पे जाएंगे। तो वीकडे था, एंड मुझे मुझे लोगों का बिहेवियर स्टडी करना पसंद आता है, मुझे उनके बारे में जानना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई वॉज आस्किंग मोर अबाउट देम, देयर लाइफ कैसे चल रहा है, अबाउट देयर पास्ट लाइफ, उनका उनका स्ट्रगल पीरियड पूछ रहा है क्या, उनका पढ़ाई कैसे रहा है, कहाँ पे पढ़ाई की। सो आई वॉज वांटिंग टू नो मोर अबाउट देम। एंड एक एक सर्टन पैटर्न मैंने उनका देखा। एंड जब मैंने सर्टन पैटर्न देखा, आई गॉट दिस इंस्पिरेशन टू डू दिस वीडियो। स्ट्रेस, मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, स्ट्रेस इज प्रेशर अपॉन एरिया। प्रेशर, अगर मैं 4 उंगलियों का प्रेशर डालता हूं इस जगह पे, और ये एरिया छोटा है, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा उस एरिया पे, यानी कि स्ट्रेस हाई हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर मैंने बड़ा एरिया ले लिया है और मैंने वही 4 उंगलियों का प्रेशर लगाया, सो प्रेशर उस एरिया पे ज्यादा असर नहीं करेगा, यानी कि स्ट्रेस जो है वो कम रहेगा। सो स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे लाइफ में कैसे लागू होता है। प्रेशर को जरा डिफाइन करते हैं। प्रेशर हमारे लाइफ में अलग अलग स्वरूप में आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं। प्रेशर आ सकते हैं आपके फाइनेंशियल स्वरूप में, यानी कि कैश फ्लो कम है, बिजनेस नहीं चल रहा है, इनकम बढ़ नहीं रहा है और खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं। सो यू हैव अ फाइनेंशियल प्रेशर। जो स्टूडेंट्स होंगे, उनका उनका पढ़ाई का प्रेशर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप 10th में हो, आप 12th में हो, सो यू आर प्रिपरेइंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो पढ़ाई का प्रेशर है। रिलेशनशिप का प्रेशर है, रिलेशनशिप नॉट वर्किंग वेल, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, आपको आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ना ऑफिस में ना घर पे। ये जब है, देन रिलेशनशिप का प्रेशर है। हेल्थ का, हेल्थ इज नॉट डूइंग वेल, तो आपके ऊपर हेल्थ का प्रेशर है। सो प्रेशर अलग अलग रूप में आते हैं, होंगे, और वो एक एरिया को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। और वो एरिया क्या है हमारे लाइफ में? द एरिया इज द कैपेसिटी ऑफ द माइंड। कैपेसिटी ऑफ द माइंड अगर छोटी है, कम है, तो वही प्रेशर जो है बहुत बड़ा दिखता है, यानी कि स्ट्रेस बड़ा दिखता है। और वहीं पे अगर हमने कैपेसिटी ऑफ द माइंड को बढ़ा दिया, प्रेशर उतना ही रहेगा, असर नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रेस अभी कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमने बढ़ा दिया है। स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द माइंड। यानी कि हमें अपने एरिया ऑफ द माइंड, कैपेसिटी ऑफ द माइंड को बढ़ाना है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है? नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। सो ये जो वीडियो है, इट कम्स एज अ नॉलेज टू ऑल ऑफ यू, ताकि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाए और प्रेशर हैंडल करके आप अपनी स्ट्रेस कम कर सकते हो। ओके, सो लेट अस इंक्रीज द कैपेसिटी बाय इंक्रीजिंग द नॉलेज। सो लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये जरूरी है, फायदेमंद है, नहीं है? लेट्स डिकोड दैट। आपको अगर आपके बचपन का याद आता है, आपने बचपन में एग्जाम की तैयारी कब स्टार्ट की थी, एग्जाम के बारे में पढ़ाई करना कब स्टार्ट किया था? इट वॉज नेवर डे वन, इट वॉज ऑलवेज आफ्टर द टाइम टेबल। टाइम टेबल आने के बाद तब आपने रियल पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। जैसे मैथमेटिक्स, ओके, 4 दिन में कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स 3 दिन में कंप्लीट, इस तरह से आपने किया था। आपने डे वन से पढ़ाई स्टार्ट किया होगा, बट एक फोकस तरीके से जो रियल पढ़ाई किया होगा, वो हुआ होगा ऑलवेज आफ्टर द टाइम टेबल हैज कम। अगर आप जॉब में हैं, ओके, आपका केआरए हो सकता है, आपका सेल्स टारगेट्स हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, आपके बिजनेस टारगेट्स हो सकते हैं, आपका डिस्पैच हो सकता है, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आप देखोगे टुवर्ड्स द मंथ एंड या टुवर्ड्स द डेड एंड होगा, वो आखिरी तारीख जो डिस्पैच का होगा, उस वक्त देखिए एक अलग एनर्जी आ जाता है। आप आखिर तक देर रात तक काम करते हो, एंड यू मेक इट हैपन। आपको आपको अगले दिन ट्रेन पकड़ना है, सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है। सो देर इज अ बिट ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस जो आप रात को डेवलप करते हो, ताकि आप सुबह उठ सको और जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंच सको या एयरपोर्ट पहुंच सको। राइट, इट हैपेंस।
सो अ सर्टन बिट ऑफ स्ट्रेस जरूरी होता है हमें प्रोपेल करने के लिए, आगे हमें आगे बढ़ने के लिए। रिसर्च ने ये कहा है कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इट ट्रिगर्स द ब्रेन, इट कीप्स द ब्रेन अलर्ट, और ब्रेन को नए सेल्स डेवलप करने में, नए न्यूरॉन्स डेवलप करने में मदद करता है। तो स्ट्रेस अच्छा है, लेकिन कितना? जितना खाने में नमक, थोड़ा सा, थोड़े थोड़े इवेंट्स ऑफ स्ट्रेस चलता है, छोटे छोटे इवेंट्स ऑफ स्ट्रेस चलता है, सो दैट द बॉडी इज अलर्ट, द माइंड इज अलर्ट, एंड इट इज वर्किंग। बट होता क्या है कि स्ट्रेस में काम किया, रिजल्ट आया, थोड़ा स्ट्रेस में काम किया, रिजल्ट आया, थोड़ा स्ट्रेस में काम किया, रिजल्ट आया। नाउ पीपल थिंक दिस इज द ओनली वे विल गेट रिजल्ट्स, दिस इज द ओनली वे विल वर्क, एंड नाउ दे हैव प्रोलॉन्ग द स्ट्रेस। अब जब स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो गया है, अब हमारा ब्रेन का तकलीफ ये है, अब वो नए सेल्स बना नहीं सकता है, और डल हो जाता है, डिप्रेशन में जाता है। और ये जो चीज है, ये सिर्फ इंसानों पे नहीं, जानवरों पे भी लागू होता है। कैसे? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जापानीज पीपल, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फिशेस। तो उनको उनको फिश बहुत अच्छा लगता है। तो फिशरमैन का काफी अच्छा बिजनेस होता है उससे। तो फिशरमैन समंदर में जाते थे, फिशेस लेके आते थे। बट जो डिमांड इतना हाई हो गया, बिकॉज दे लव फिश सो मच, तो धीरे धीरे फिश का पॉपुलेशन नियर द शोर कम होने लगा। अब जो है, ये मछुआरों को बहुत अंदर तक, समंदर के बहुत अंदर जाना पड़ता था मछलियों को लेके आने। सो वहां से लौट के आने में कभी कभी उनको एक दिन, 2 दिन या 3 दिन भी लग जाते थे, क्योंकि वो बीच समंदर में है, क्योंकि तूफान में है, वहां पे मछलियां पकड़ रहे हैं, जाल बिछाए हुए हैं, 2 दिन तक मछलियां पकड़ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। तो इस तरह से मछलियां जब आती थी, करीबन 3 दिन पुरानी हो जाती थी। एंड जापानीज पीपल, जो जिनको फिशेस इतना पसंद है, वो टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये कितना दिन पुराना है। सो अब क्या करें? तो एक और तरीका ढूंढा गया, चलो फिशेस आते हैं तो उनको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करेंगे तो थोड़ा सा शायद असर हो जाएगा। बट अगेन जापानीज पीपल दे लव फिशेस, तो वो फर्क बता सकते थे कि ये फ्रोजन है या फ्रेश है। सो अब करें क्या? मछुआरों का बिजनेस स्लो हो रहा था, कैसे करे कैसे करे? तो एक मछुआरे ने, जो सीनियर थे, जो जिनको काफी ज्यादा जानकारी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उनके उस एक्सपेरिमेंट से वो चीज काम कर गया। एंड जापानीज लोगों को रेस्टोरेंट्स में फ्रेश फिश मिलने लगा। कैसे? तो जब मछलियों को पकड़ते थे, नीचे जो केज होता था, उनका जो ड्रम होता था, उसमें डालते थे, और एक छोटा सा शार्क मछली अंदर डाल देते थे। अब वो शार्क मछली जब अंदर रहता था पानी में, तो वो छोटी मछलियां, बाकी जो मछलियां थी, वो एकदम अलर्ट में, कंटिन्यूस मूवमेंट में रहती थी, कंटिन्यूस मूवमेंट में। और बिकॉज वो कंटिन्यूस मूवमेंट में रहती थी, अलर्ट रहती थी, वो फ्रेश रहती थी। जब तक वो रेस्टोरेंट में डिलीवर करते थे, वो मछलियां जाग जिंदा थी, वो फ्रेश थी, एक्टिव थी। एंड जब रेस्टोरेंट्स में कस्टमर खाने लगे, दे लाइक इट। सो इस प्रकार से अलर्टनेस जो है, आपकी बॉडी का एनर्जी चेंज करता है, आपकी बॉडी के एंजाइम चेंज करता है, आपको फ्रेश रखता है। स्ट्रेस, चैलेंज जरूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको प्रोलॉन्ग जब कर लेते हैं तो मुश्किल होता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, मुझे क्या इंस्पिरेशन मिला उन दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ? ओके, लेट मी शेयर दैट। सो जब मैं उनसे बात कर रहा था, सो देयर वर बॉयज, देयर वर गर्ल्स, सब बातचीत हो रही थी, उनके कॉलेज के बारे में बात भी कर रहे थे। तो उन्होंने ये बताया कि वो कॉलेज बॉयज जो थे, वो कॉलेज हॉस्टल में रह के पढ़ाई किए हैं, कुछ लड़कियां वो भी हॉस्टल में रह के पढ़ाई किए हैं, प्लस जॉब भी जब किए हैं, तो उन्होंने पेइंग गेस्ट बन के कहीं पे रूम लेके 3-4 लड़कियां मिल के रह के जॉब की हुई है। और उन्होंने ये बोला कि बातों बातों में, कि हम क्या करते थे, कि भाई हम दिन भर तो हम कॉलेज जाते थे, पढ़ाई करते थे, ज़्यादा इंजीनियरिंग करते थे, ये करते थे, वो करते थे, जो भी था वो हम पढ़ाई करते थे। सो हम जो है, छोटे छोटे जो दिन भर के काम होते थे ना, हम उसको वीकेंड के लिए रखते थे। ओके, कपड़े धोना है, वीकेंड कर लेते हैं। और संडे जाके हम पूरा राशन वगैरह लेके आ जाते थे, हफ्ते भर का पूरा हो जाता था। जॉब में आने के बाद भी वो वही कर रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं वो वीकेंड के लिए, राशन ला रहे हैं वीकेंड के लिए। एंड दैट डे आई अंडरस्टूड कि वो पैटर्न डेवलप कैसे किया। ये जो पैटर्न बन गया है कि यार फुर्सत ही नहीं मिलता है, काम ही किए जा रहे हैं, यार काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है, ये जो बोल रहे हैं, क्यों है? आप जो है, आप सुबह जल्दी जाते हो, रात को लेट से आते हो, और जो छोटी मोटी जो चीजें हैं, वो आप वीकेंड पे पुश कर रहे हो।
पोस्टपोन कर रहे हो। और जब वीकेंड के लिए पोस्टपोन कर रहे हो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप सुबह गए, शाम को आ गए, कपड़े निकाले और अपने बास्केट में डाल दिया, वीकेंड में धोएंगे। डेस्क देखा, क्लीन नहीं है, वीकेंड में क्लीन करेंगे। कबर्ड खोला, कबर्ड ठीक नहीं है, सेट नहीं है, वीकेंड में करेंगे। सो आप देख रहे हो, यू आर पोस्टपोनिंग, यू आर पुशिंग, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग सर्टन टास्क, एवरीथिंग फॉर वीकेंड। एंड नाउ वीकेंड आपको दिया गया है। ओके, अब बोल रहे हो छुट्टी नहीं मिल रही है, आपको वीकेंड दिया गया है, सैटरडे संडे दिया गया है। जब सैटरडे संडे आप उठते हो, आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, आप कपड़े धोने बैठ गए हो, आप डेस्क साफ कर रहे हो, आप कबर्ड साफ कर रहे हो, ये सब किए जा रहे हो, छुट्टी कब मना रहे हो? आपने ये सोच के रख दिया कि छुट्टी का दिन इसी का दिन होता है, सो यू हैव बीन पुशिंग टास्क, सो इट्स अ टास्क डे, इट इज नो मोर अ हॉलीडे। एंड नाउ यू हैव एंडेड अप वर्किंग फॉर ऑल दी 7 days। सो रेस्ट कब मिलेगा? रेस्ट इज another way to increase the capacity of the mind to work for the next 6 days। बट वो रेस्ट दे ही नहीं रहे हैं, यू आर वर्किंग वर्किंग वर्किंग। ब्रेन अभी न्यू सेल्स डेवलप नहीं कर पा रहा है, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन स्ट्रेस। देर इज लॉट ऑफ प्रेशर बट नो एक्सपेंशन ऑफ द माइंड। तो स्ट्रेस हमेशा हाई रहेगा, और स्ट्रेस जब हाई रहेगा, न्यू ब्रेन सेल्स आते नहीं है। न्यू ब्रेन सेल्स नहीं होंगे तो यू आर नॉट अलर्ट, यू आर नॉट एक्टिव, यू फील सो डल। सो दिस इज वॉट समथिंग आई रियलाइज दैट डे। सो माई आइडिया टू ऑल ऑफ यू, ओके, आई रेस्पेक्ट, आप बहुत बिजी हो, आई रेस्पेक्ट योर टाइमिंग, बट फिर भी just do it for 7 days, just do it for 2 weeks, and let me know in the chat box ये आपके लिए कैसे काम किया। आप ऑफिस से आए, कपड़े निकाले, पुट इन द वॉशिंग मशीन एंड लेट इट रन। अगले दिन जब आप उठोगे, उसको निकाल के सुखा दीजिए। अगर उसी रात को सुखा सकते हो, आपके डिनर खत्म होने तक अगर वो सूख गया है, वेरी गुड, लगा दीजिए। ये नहीं तो फिर सुबह उठते ही जल्दी आप अपने कपड़े सुखा दिए एंड यू गो टू द ऑफिस। ओके, आप आ जाइए, फिर वो कपड़े निकालिए, वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, आधे घंटे के लिए चलेगा। आपके डिनर होने तक अगर हो गया, सुखा दीजिए। जस्ट ट्राई दिस वन टास्क, डोंट डू एनीथिंग एल्स। आप जो कबर्ड क्लीन करना है, जो आपको डेस्क क्लीन करना है, वो आप वीकेंड कीजिए। सिर्फ एक कपड़े जो है, आप रोज का रोज धोना स्टार्ट कीजिए। फिर बताइए, आपका वीकेंड लंबा रहा या छोटा रहा, आपका हॉलीडे लंबा रहा या छोटा रहा, वीकेंड वाला हॉलीडे। Okay, so I'm waiting to listen to all your ideas, all your comments. Okay, I hope this works for you. So this is a small idea, small tip on managing of stress. I hope it was useful to you. Thank you so much. God bless.